भेड़ाघाट हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल का प्लेस है, लेकिन उसका जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, वो सब डेवलप नहीं हो पाया। और वो आज की डेट में भी जो नेशनल मैप में जो इसका मैप होता है किसका, टूरिज्म का मैप में, वो अभी तक हो नहीं पाया। उसके लिए मेन ये कि प्रयास करना चाहिए जो भी आए यहाँ से। वो हो सकता, ये विषय एक्चुअली ये है सेंट्रल का, ये स्टेट का विषय नहीं है, लेकिन स्टेट के भी प्रयास से सेंट्रल काम करती है, तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा लेकिन सबसे बड़ा है एक एजुकेशन। बीच में 16-18 महीने की कांग्रेस सरकार आई, यहाँ की यूनिवर्सिटी का विखंडन होकर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का छिंदवाड़ा में एक एस्टेब्लिश छोटी सी यूनिवर्सिटी, उसके कारण अच्छे प्रोफेसर्स की यहाँ कमी हो गई। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा लैप हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा खुलने से जो यहाँ मेडिकल कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर थे, अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने अच्छे प्रोफेसर्स को वहाँ ट्रांसफर कर लिया, यहाँ का फंड वहाँ चला। दूसरा, फाइनेंस विभाग में एक स्टैटिकल विभाग होता है, उसका जो स्टैटिक्स का डाटा था उसका हेड जबलपुर में था, लेकिन उन 18 महीने में ही वही डिपार्टमेंट जाके भोपाल शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोगों का हित था। फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल रिसर्च सेंटर जिसका हेड था, फॉरेस्ट में जो रिसर्च होते थे, वन संपदा, उसका हेड यहाँ बैठता था, उसके सारे डाटा यहाँ से जाते थे पूरे इंडिया में, वो डाटा भोपाल से जाने लगे। तो जो 18 महीने का जो पेन है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेशन का आपने लॉस किया, स्टैटिकल डाटा का लॉस किया, फॉरेस्ट का किया, और माइनिंग का जबलपुर जिला और सराउंडिंग एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खनिज संपदा भी है, लेकिन उसका भी जो हेड था और जो रिसर्च सेंटर था जियोलॉजी का था, वो सब ले जाके आपने 18 महीने में भोपाल। तो कांग्रेस की ये उपलब्धि थी कि हर चीज सेंट्रलाइज भोपाल में अपने हित के लिए किया। जो यहाँ के बच्चे पढ़ने आते थे, सराउंडिंग के जो एजुकेशन का बेनिफिट था, मेडिकल का बेनिफिट था, वो सारे के सारे 14 महीने में कोलैप्स कर दिएगा। इसलिए जो वर्तमान जो गवर्नमेंट चल रही है, वेरी गुड, मे बी कि रिकॉल करके वो ऑफिसर्स फिर से जबलपुर में एस्टेब्लिश होंगे, और जो नए आने वाले विधायक महोदय हैं या जो भी गवर्नमेंट होगी, उनसे उम्मीद है कि उसको वो रिकॉल करके फिर से एस्टैब्लिश होगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ प्रयास से और प्राइवेट प्लेयर्स के प्रयास से कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हार्डकोर इंडस्ट्री डेवलप करना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को लोकल कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्योंकि धीरे धीरे सब ये होता जा रहा है, जो पढ़ के यंग यूथ डेवलप हो रहा है, निकल रहा है, सबको माइग्रेट करना पड़ता है जबलपुर से। तो जो आपने बात कही उसी पर थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जबलपुर में उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी या इंडस्ट्री नहीं है कि लोग यहीं पर रहकर यहीं रोजगार या यहीं व्यापार को बढ़ा सकें? ऐसी इंडस्ट्री है नहीं जो रोजगार जनरेट कर सके, इसलिए यहाँ के बच्चों को पढ़ के बाहर जाना पड़ता है। दिमाग में सोच कि वोट देना है, चुनाव आ रहे हैं, हर बार आते हैं, बात होती है, लेकिन जबलपुर की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है नहीं सुनी जा रही या उसको एड्रेस करना चाहिए? मुख्य बात तो जैसे आशीष जी ने कहा, मुझे भी लगता है एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। आज से करीब, यदि जिस एज में मैं बिलोंग करता हूँ, 30-40 साल पहले जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हब हुआ करता था। एक समय पे जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉइज कम से कम 1.5 से 2 लाख एम्प्लॉइज थे। आज कुल स्ट्रेंथ 20-25 हजार की होगी। वो जो एम्प्लॉइज कम होते चले गए, उसको आप देखिए, उसके हिसाब से सरकारों ने अपना काम किया, मनेरी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, रिसाई किया, लेकिन वहां पे आधे से ज्यादा सेट खाली पड़े हुए हैं। अगर उनको ठीक से डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को बेसिन होने का बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और एक जो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है लोगों को कि एक परिवार, छोटे परिवारों में बच्चे बाहर जाके जॉब करते हैं, एक परिवार के रूप में, वो शहर के रूप में उनका साथ में विकास भी होगा, और सब यही रहेंगे तो मुझे लगता है और ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बढ़िया बात। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक तरीके का उद्योग या एक तरीके की चीज कम हो रही है तो उसके ऑल्टरनेट उस तरीके से नहीं आए। दूसरी चीज, एक यहाँ मेडिकल का एक जबलपुर जो एक बहुत बड़ा सेंटर है, एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पर खुला हुआ जबलपुर मेडिकल सुपर स्पेशलिटी, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं भी हैं, लेकिन एम्स की एक मुझे लगता है यहाँ पर एक आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से सतना, विंध्य, पूरा महाकाल क्षेत्र में यहाँ एक भी एम्स का बड़ा, सब नागपुर डिपेंडेंट होते हैं। और आप जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कैसे ट्रीटमेंट होता है और क्या होता है, आप भी जानते हैं। मुझे लगता है ये जबलपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर एक बहुत बड़ा सरकारी अच्छा होना चाहिए, जैसे भोपाल में है, जैसे रायपुर में है, जैसे जबलपुर में भी एक होना चाहिए। एजुकेशन के मामले में जबलपुर में बहुत सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद बच्चे रुकते नहीं है। क्या कारण है सर? कारण यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। इंडस्ट्रीज नहीं है, IITs नहीं है। अभी यहाँ पे तिलवारा घाट के पास नया खुल भी रहा है हब, वहाँ पे सब्सिडी भी दे रहे हैं, मगर डेवलपमेंट के लिए उतना संसाधन नहीं जुटा पा रही है सरकार, जिससे कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज आए।
जब तक IITs वाले नहीं आएंगे, बाकी कंपनीज नहीं आएंगे, फॉरेन कंपनीज नहीं आएंगे, यंग जनरेशन को, यूथ को जब तक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, 15-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए, तो वो यहाँ बैठा नहीं है। वो हर कोई बाहर जाता है, माइग्रेट हो जाता है, कोई पुणे जाता है, कोई बेंगलुरु जाता है, कोई चेन्नई जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है या अब्रॉड जा रहे हैं। कारण यही है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।